सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम 10वीं जमात इंग्लिश की नज़म यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में मैंने इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। इस नज़म का जो स्ट्रक्चर है उसको कंपेयर करना है। नज़म का नाम जो हम कर रहे हैं यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, टू द पोएम इन यूनिट 1 1.1 एंड 1.3। यूनिट 1 की जो नज़म है 1.1 और 1.3 उससे हमें इस नज़म को कंपेयर करना है। टू विच पोएम 1.1 जो टीनेजर्स प्रेयर है और 1.3 बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, तो इससे कंपेयर करना है। टू विच पोएम डज द स्ट्रक्चर मैच, और इस नज़म का जो स्ट्रक्चर है, इस नज़म की जो थीम है वो इन दोनों में किससे मैच होती है। तो जवाब है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट से इसका स्ट्रक्चर मैच होता है। एंड व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस इन द अदर वन, तो अगर ये बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट से मैच होती है तो जो दूसरी नज़म यानी टीनेजर्स प्रेयर है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो टीनेजर प्रेयर में द राइम स्कीम इज सेम, उस नज़म की राइम स्कीम सेम है। द पोएम हैज़ रेगुलर स्ट्रक्चर, उसका एक रेगुलर स्ट्रक्चर है। नंबर ऑफ लाइन्स आर सेम, उसके अंदर लाइन्स सेम है। और द पोएम है सेम रिदम, और उसकी रिदम भी सेम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, What expression is repeated in the poem, कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो बार बार नज्म में रिपीट हुआ है। How many times, कितनी बार हुआ है। Why do you think the poet emphasizes it, और क्यों आपको ऐसा लगता है कि उस एक्सप्रेशन पे पोएट ने या शायर ने इतना एम्फेसाइज किया, इतना जोर दिया है। तो द एक्सप्रेशन यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इज रिपीटेड 4 टाइम्स, इस नज्म में यू स्टार्ट डाइंग स्लोली 4 बार रिपीट हुआ है। With the poet, with this the poet wants to tell us that we should enjoy our life, इससे हमें पोएट ये कहना चाहता है कि we should enjoy our life, हमें अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। Listen to our heart, अपने दिल की सुनना चाहिए। And don't make our lives boring and meaningless, और हमें अपनी जिंदगी को बोरिंग या बेमायनी नहीं बना देना चाहिए। otherwise we will lose the charm of this life, वरना इस जिंदगी का जो चार्म है, जो मजा है वो हम खो देंगे। एंड स्टार्ट डाइंग स्लोली, और आहिस्ते आहिस्ते मरने लगेंगे। नाउ राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एडवाइस यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ये जो वर्ड्स, ये जो सेंटेंसेस दिए हुए, ये जो फिक्रे, ये जो फ्रेज दिए हुए, इसका अपोजिट हमें लिखना है इस तरह से कि वो एडवाइस बने, नसीहत बने। तो देखिए, पहला है यू डू नॉट ट्रैवल, यू शुड ट्रैवल एज मच एज यू कैन। ये एक बना के दिया है आपको। यहाँ कह रहा है कि ट्रैवल मत करो, यहाँ कह रहा है जितना मुमकिन हो उतना ट्रैवल करो। तो यू डू नॉट अप्रिशिएट योर सेल्फ, अपने आप को अप्रिशिएट मत करो, तो उसका है यू मस्ट अप्रिशिएट योर सेल्फ, अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपनी तारीफ करो। यू किल योर सेल्फ स्टीम, यू शुड कीप अप योर सेल्फ स्टीम, अपनी खुददारी को मार दो, तो ये गलत है, अपनी खुददारी को कायम रखो। यू बिकम अ स्लेव ऑफ हैबिट्स, अपने आदतों के गुलाम बन जाओ, तो ऐसा नहीं है। यू शुड कंट्रोल योर हैबिट्स, अपने हैबिट्स को कंट्रोल में रखो। यू रिफ्यूज टू स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से बात करने से मना कर दो, तो ऐसा नहीं है। यू शुड अलाउ योर सेल्फ टू स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, अपने आप को अलाउ करो, यानी स्ट्रेंजर्स से बात करो, कोई मसला नहीं है। यू डू नॉट चेंज योर लाइफ, अपनी जिंदगी मत बदलो, तो ऐसा नहीं। यू शुड चेंज योर लाइफ, या यहाँ पे चेंज योर लाइफ का मतलब है जीने का तरीका बदलो। नेक्स्ट है यू रिफ्यूज टू टेक अ रिस्क, रिस्क लेने से मना कर दो, तो ऐसा नहीं है। यू शुड टेक अ रिस्क, रिस्क उठाना चाहिए। उसके बाद अगला सवाल है गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स, ये कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। डिस्कस इन पेयर अबाउट द फैक्ट्स मेंशन इन इट, इसमें जो फैक्ट्स बयान किए गए उसे ग्रुप में डिस्कस करो। राइट अ पैराग्राफ यूजिंग द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स की मदद से एक पैराग्राफ लिखो। गिव अनदर इंटरेस्टिंग टाइटल, और उसको एक इंटरेस्टिंग टाइटल दो। तो लिविंग अ बेटर लाइफ, कैसे अच्छी जिंदगी जीना है, उसके लिए कुछ ये पॉइंट से पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर पैराग्राफ बताऊंगा आपको। पहला है गेट रीड ऑफ वन बैड हैबिट एट ए टाइम, वक्त पे अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। अवॉइड नेगेटिव थॉट्स, बी पॉजिटिव, मनफी सोच को निकाल दो दिल से, मस्बत सोच को लाओ, पॉजिटिव सोचो। ट्रस्ट योर सेल्फ, लव व्हाट यू डू, अब खुद पर भरोसा करो, जो करते हो उससे प्यार करो, अपने काम को अच्छा जानो। ट्राई टू एनरिच योर माइंड बाय बिकमिंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, हमेशा सीखने की चाहत अपने दिल में रखो और इससे अपने दिमाग को जो है वो एनरिच करो। एनरिच का मतलब होता है कि अपने दिमाग को अमीर बनाओ, अपने दिमाग को खोलो, अपने जहन को वसी करो।
शेयरिंग एंड केयरिंग मेक्स लाइफ एंजॉयबल, शेयर करना सीखो, केयर करना सीखो, इससे लाइफ एंजॉयबल बनती है। और सबसे अहम, बी हम्बल, हम्बल बनो, आजिजी अपने अंदर लाओ, इनकसारी अपने अंदर लाओ, रिस्पेक्ट एंड वेलकम और एक्सेप्ट ईच डे विद अ स्माइल, और हर दिन को एक मुस्कुराहट से क्या करो, हर दिन का इस्तकबाल करो। तो इन जुमलों को मिला के एक पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए मैंने लिखा है और एक टाइटल देना है। तो आप इस तरह से टाइटल दे सकते हैं, द ट्रू लाइफ। नाउ एवरीवन इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू लिव हैप्पी एंड बेटर लाइफ। हर कोई इस दुनिया में एक खुशी वाली और एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। बट टू लिव इट वी मस्ट डू सर्टेन थिंग्स, लेकिन अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें कुछ काम करने होंगे। वो काम क्या है? तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गेट रीड ऑफ बैड हैबिट। सबसे अहम इसमें यह होगा कि बैड हैबिट, बुरी आदतों को छोड़ दो। बैड हैबिट्स इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ लाइफ, जिंदगी की ऑन द वे ऑफ हैप्पी लाइफ, खुशी यानी खुश जिंदगी के या अच्छी जिंदगी के रास्ते में सबसे बड़ा जो रुकावट है, ऑब्स्टिकल है, वो बुरी आदतें हैं। वी शुड ऑल्सो अवॉइड नेगेटिव थॉट्स एंड ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली। हमें नेगेटिव थॉट्स को भी अवॉइड करना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव, मस्बत सोचना चाहिए। फॉर दिस, और मस्बत सोचने के लिए, यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे भरोसा करो। ट्रस्ट योर सेल्फ, अपनी काबिलियत पे, अपने आप पे एतमाद रखो। योर एबिलिटीज, एबिलिटीज मतलब काबिलियत। एंड लव व्हाट यू आर डूइंग, और जो आप करते हो उस काम से प्यार करो। समटाइम्स वी फेल, कभी कभी हम फेल भी हो जाते हैं, बट वी मस्ट एनरिच आवर माइंड्स बाय बिकमिंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। लेकिन हमें अपने दिमाग को वसी करना चाहिए, सीखने से सीखना चाहिए, फेल से डरना नहीं चाहिए। एज फेलियर इज नॉट द एंड बट एन एक्सपीरियंस, क्योंकि फेलियर जो है वो एंड नहीं है, उससे सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। नाकामी जो है वो हमें एक तजुर्बा देती है। मैंने कहीं पढ़ा था, मैं आपको शेयर करता हूँ, कि इंसान को कामयाबी इतना तजुर्बा नहीं देती जितना नाकामयाबी दे देती है। तो इसलिए हमें फेलियर से सीखना चाहिए। एंड बाय लर्निंग वी विल डेफिनेटली बिकम सक्सेसफुल, और जब हम सीखेंगे तो हम एक ना एक दिन इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। फाइनली, एज वी लिव इन अ सोसाइटी वी मस्ट अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग। हम समाज में रहते हैं, इंसान समाजी जानवर है, तो हमें एक दूसरे से शेयर करना, एक दूसरे की परवाह करना सीखना चाहिए। हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। एंजॉय ईच अदर्स कंपनी, एक दूसरे के साथ को एंजॉय करना चाहिए। बी हम्बल टू एवरीवन, सबसे आजिजी, इनकसारी से, नरमी से पेश आना चाहिए। गिव रिस्पेक्ट, सबकी इज्जत करनी चाहिए। एंड बिगिन ईच डे विद अ स्माइल ऑन योर फेस, और हर दिन की शुरुआत अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट के साथ करना चाहिए। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, यही जिंदगी की सच्ची मीनिंग है, यही जिंदगी का सच्चा मायने है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द थिंग्स इन योर लाइफ विच हेल्प यू टू चेंज योर हैबिट्स एंड रूटीन्स। अपने हैबिट और रूटीन को बदलने के लिए कौन सी चीज आपकी मदद करेगी, वो इसको टेबल में लिखना है। सो इफ आई डू दिस आई शैल, अगर मैं ये करूंगा तो मैं ये हो जाऊंगा। तो इफ आई ट्रैवल, अगर मैं ट्रैवल करूंगा, आई शैल अंडरस्टैंड डिफरेंट पीपल, तो मैं अलग अलग लोगों को समझ पाऊंगा। इफ आई रीड, अगर मैं पढ़ूंगा, आई शैल गेट नॉलेज, तो मुझे नॉलेज मिलेगी। इफ आई चेंज माई बैड हैबिट्स, अगर मैं अपनी बुरी आदतों को बदल दूंगा, आई शैल बी अ गुड पर्सन, तो मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा। ये यहाँ पर दिया हुआ है। इफ आई प्ले कंटिन्यूसली ऑन अ मोबाइल फोन, अगर कंटिन्यू मोबाइल फोन पे खेलता रहूंगा, गेम में लगा रहूंगा, आई शैल मिस द प्लेजर ऑफ प्लेइंग आउटडोर गेम, तो आउटडोर गेम का जो मजा है वो कभी ले नहीं पाऊंगा। इफ आई डोंट मेक फ्रेंड्स, अगर मैं दोस्ती नहीं करूंगा, आई शैल फील लोनली, आई शैल फेल लोनली, या फील भी लिख सकते हैं, ये फील होना चाहिए एक्चुअली, FEEL, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई लिखने में मुझसे, तो FEEL लिखेगा। आई शैल फील लोनली, मैं अकेला महसूस करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है, एवरीवन नीड्स इंस्पिरेशन टू मूव अहेड, हर किसी को आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, हिम्मत की जरूरत होती है, किसी की हौसला अफजाई की जरूरत होती है। और मेक प्रोग्रेस इन आवर लाइफ, ताकि हम जिंदगी में प्रोग्रेस कर सकें। देर आर सम थिंग्स विच इंस्पायर अस टू लिव बेटर, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें अच्छे से रहने में मदद करती हैं। व्हाट आर दोज थिंग्स, तो वो हमें यहाँ लिखना है। एक दिया हुआ है स्टोरीज, कुछ कहानियां होती है जो हमें इंस्पायर करती है, हमें हौसला देती है। माँ बाप, पेरेंट्स, टीचर्स, रोल मॉडल, रोल मॉडल हमें हमेशा अच्छे चुनना चाहिए। किसी ऐसे इंसान को अपना रोल मॉडल बनाओ कि जिसको फॉलो करने से आपकी दुनिया आखिरत दोनों कामयाब हो जाए। ड्रीम्स, हमें सपने देखना चाहिए, सपने पूरे करने की चाहत हमारे अंदर होना चाहिए। और मोटिवेशनल वीडियोस, ऐसे वीडियोस देखना चाहिए जिससे हौसला अफजाई हो हमारी।
सवाल नंबर 10 है कंप्लीट द वेब डायग्राम विथ वर्ड्स दैट गो विद देयर टॉपिक्स। इन टॉपिक्स के साथ जो वर्ड्स अच्छे से जाते हैं वो लिखना है। जैसे ट्रिबुलेंट, ट्रिबुलेंट का मतलब होता है अफरा तफरी वाले, अफरा तफरी मची हुई है, भगदड़ वाले, तो टर्बुलेंट स्टॉर्म तूफान। अफरा तफरी वाले इमोशंस होते हैं, अफरा तफरी वाले हालात सिचुएशंस हो जाते हैं। सी वेव, समुद्र की लहरें भी टर्बुलेंट होती है, कभी कभी मौसम भी, वेदर भी जो है वो टर्बुलेंट हो जाता है। ग्लिस्टिंग मतलब चमकदार, तो चमकदार आंखें, चमकदार स्टार्स, चमकदार पानी, चमकदार डायमंड, चमकदार पर्ल्स यानी मोती। और सेंसिबल, सेंसिबल एडवाइस, सेंसिबल माइंड, सेंसिबल काम वर्क, सेंसिबल डिसीजन फैसला, और सेंसिबल लोग। 11वां सवाल है राइट अबाउट अ डे व्हेन यू फेल्ट वेरी हैप्पी। किसी एक दिन के बारे में आपको बताना है जिस दिन आपने बहुत खुश महसूस किया था, बहुत खुश थे आप। यूज द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू हेल्प यू। इन सवालों की मदद लीजिए। थिंक और रिकलेक्ट अ डे, सोच के उस दिन के बारे में लिखिए। नोट डाउन द पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स मैं पढ़ देता हूँ, फिर आपको उसको क्या करना है वो आगे आएगा। डू यू रिमेंबर द एग्जैक्ट डे एंड डेट, क्या तुम्हें वो दिन और तारीख याद है जब तुम बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वॉज इट अ स्पेशल ओकेजन और सेलिब्रेशन, क्या वो कोई खास मौका था या कोई कोई सेलिब्रेशन आप कर रहे थे। वॉट हैपेंड ऑन दैट डे, क्या हुआ था आखिर उस दिन जो आप इतना खुश हो गए। हाउ डिड यू रिएक्ट टू द थिंग्स दैट हैपन ऑन दैट डे, जो चीजें उस दिन हुई उस पर आपका रवैया, आपका रिएक्शन क्या था, आपने किस तरह का रद्द-ए-अमल दिया, क्या रिएक्शन दिखाया। हाउ डिड अदर पीपल रिएक्ट व्हेन दे सॉ यू वर सो हैप्पी, जब दूसरों ने देखा कि तुम बहुत खुश हो तो उन्होंने क्या किया। वॉट डिड यू डू नेक्स्ट, फिर तुमने क्या किया। वॉट हैपेंड इन द एंड, आखिर में क्या हुआ। डिस्क्राइब एनी अदर इमोशंस यू फेल्ट दैट डे, और जो भी जज्बात तुम्हारे उस दिन थे उसको डिस्क्राइब करो। तो ये 8 पॉइंट्स दिए हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ द गाइडलाइंस, ये 8 गाइडलाइंस की मदद से राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ एटलीस्ट 100 वर्ड्स, कम से कम 100 वर्ड का पैराग्राफ अबाउट दैट हैप्पी डे, उस खुश दिन के बारे में। गिव अ सुटेबल टाइटल फॉर योर नरेटिव और राइट अप, अपनी कहानी अपने राइट अप को एक टाइटल भी दो। तो देखिए मैंने लिखा है, पहले टाइटल दिया मैंने द बेस्ट गिफ्ट ऑफ माई लाइफ एवर, मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा। और राइट अप क्या लिखा है मैंने वो देख लीजिए। आई रिमेंबर द डे इट वॉज वेंसडे अप्रैल 13, मुझे आज भी वो दिन याद है, वेंसडे का दिन था, 13 अप्रैल तारीख थी। इट वॉज माई बर्थडे, मेरा बर्थडे था, मेरी सालगिरह थी। आवर हाउस वॉज फुल्ली डेकोरेटेड, मेरा घर पूरा डेकोरेशन किया हुआ था, सजा हुआ था। माई मदर हैड इन्वाइटेड ऑल आवर रिलेटिव्स एंड माई फ्रेंड्स, मेरी वालिदा ने तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया था। बाय इवनिंग ऑल आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स वर प्रेजेंट टू सेलिब्रेट बर्थडे एक्सेप्ट माई फादर, शाम होते होते मेरे तमाम दोस्त और रिश्तेदार जमा हो गए सिवाय मेरे वालिद के। वी वर, मेरे अब्बा नहीं थे। वी वर ईगरली वेटिंग फॉर हिम, हम उनका इंतजार कर रहे थे। टू स्टार्ट द सेलिब्रेशन, ताकि वो आए और हम जश्न मनाना शुरू करें। बट ही कुडंट कम इन टाइम, लेकिन वो वक्त पर नहीं आ पाए। एट लास्ट वी डिसाइडेड टू कट द केक, फाइनल हमने ये डिसाइड किया कि हम ही केक काट लेते हैं। आई कट द केक बट माई आईज वर एट द डोर, मैंने केक तो काट लिया लेकिन मेरी नजरें दरवाजे पर जमी हुई थी। एवरी वन विश्ड मी एंड गेव गिफ्ट्स, सब ने मुझे विश किया, मुझे बधाई दी और मुझे तोहफे दिए। एट लास्ट माई फादर अराइव्ड, आखिरकार मेरे वालिद भी आ गए। एंड विश्ड मी हैप्पी बर्थडे, और मुझे हैप्पी बर्थडे कहा। देन ही टुक मी आउटसाइड द हाउस, फिर वो मुझे घर के बाहर ले गए। टू माई सरप्राइज इट वॉज माई मोस्ट फेवरेट गिफ्ट, अ ब्रांड न्यू बाइसिकल, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, बहुत सरप्राइज हुआ जब मैंने देखा कि मेरा सबसे चहीता तोहफा मेरे वालिद मेरे लिए लाए हैं, और वो है एक नई बाइसिकल, एक साइकिल लाए थे वो मेरे लिए। माई आईज वर फिल्ड विथ हैप्पी टीयर्स, मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आई थैंक्ड माई फादर, मैंने अपने बाबा का शुक्रिया किया। एंड हग्ड हिम टाइटली, और उन्हें टाइटली गले से लगा लिया। चलिए उसके बाद 12वां सवाल है यूज इंटरनेट और एनी बुक टू राइट 4 इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कोट्स। इंटरनेट की मदद से या किसी भी किताब की मदद से 4 इंस्पिरेशन वाले या मोटिवेशन वाले कॉल आपको लिखना है, 4 अकवाल आपको ढूंढ के लिखना है जिससे हौसला अफजाई हो, हिम्मत अफजाई हो। रिलेटेड टू द मैसेज इन दी पोएम, जो इस पोएम के मैसेज से मिलते जुलते हो। तो मैंने लिख दिया न्यू डे कम्स विथ न्यू थॉट, हर नया दिन नई सोच के साथ आता है। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ इज फ्रेंडशिप एंड आई हैव रिसीव्ड इट, जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा दोस्ती होता है और मुझे वो तोहफा मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत अच्छा लगा मुझे। लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट, जिंदगी असल में 10% हमें होती है
और 90% हमारा उस पर रद्द अमल होता है। यानी 10% होता है ज़िंदगी हमारी और हम उसको उस सिचुएशन में, जैसे 10% कोई गम आया, कोई तकलीफ आई, कोई हादसा हो गया, तो उस पर हम रिएक्ट जो है वो 90% करते हैं। ये इसका मतलब है। यू लर्न मोर फ्रॉम फेलियर देन फ्रॉम सक्सेस। ये मैंने अभी कहा आपको कि आप नाकामयाबी से ज़्यादा सीखते हो, ना कि कामयाबी से। तो बच्चों इसी के साथ ये पूरे सबक को, इस पूरी नज़्म को जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा, ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। उर्दू मीडियम के बच्चों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।